यहाँ एक टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम पूछेगा कि आप एग्रीकल्चर साइंस आपने पढ़ा है तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने प्रकार के क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं, है ना। तो उसमें बात करना है कि सर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, या अनेक प्रकार के क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं। जैसे पहला है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम लोग एक फार्म लैंड में एक ही खेती करते हैं। जैसे कि गेहूं की खेती हो रहा है, धान की खेती हो रही है, तो मोनोक्रॉपिंग, ठीक है, एक ही फसल जहाँ हो रहा है। डबल क्रॉपिंग का मतलब, डबल क्रॉपिंग का मतलब दो। जैसे तुम देखोगे कहीं कहीं कि गेहूं के खेत में सरसों का भी फसल लगाया गया रहता है, या मकई के किनारे किनारे क्या होता है, स्ट्राइप में जिनोरा गांव में होता था वो लगाया जाता था, जो फॉडर का काम करता था, फॉडर के रूप में। कहीं दलहन में बगल में कुल थी जो चारा फॉडर का काम आता है, वो लगाया जाता है, डबल क्रॉपिंग। इसी प्रकार से तीसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल का मतलब तो 2 and more than 2 क्रॉप्स वहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग, हाँ, इंटर क्रॉपिंग मतलब तो एक साथ, हाँ, एक ही रहेगा और रो या कॉलम दोनों तरफ से, है ना, उसको लगाया जाएगा। एले क्रॉपिंग, हाँ, जो टाइप का रहेगा जहाँ पर वाइडनिंग, है ना, रहेगा, जगह ज़्यादा जगह दिया जाएगा, स्पेस ज़्यादा दिया जाएगा और सब लगाया जाएगा। सीक्वेंस क्रॉपिंग, हाँ, सीक्वेंस में रहेगा, क्रम में लगेगा, एक के बाद हमारे 2 फसल भी है तो क्रम में लगेगा, एक दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे लगेगा। हाँ, फिर है रैटून क्रॉपिंग। ये क्या है, हाँ, कटिंग किया जाता है, उसको कटिंग करके, है ना, उसको लगा दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, कटिंग करके फिर बढ़ता है, वो बढ़ता है, फिर आगे गया, फिर बढ़ता है, फिर काटते हो फिर बढ़ता है। जैसे गन्ना में होता है, गन्ना में जो लोग के घर मोतिहारी होगा जो जानता होगा, 3 बार कटिंग उसका होता है ना जी, जानते हो ना, ठीक है। इस प्रकार से क्रॉपिंग का ये पैटर्न है, मतलब क्रॉपिंग का सिस्टम है, और तुम लोगों ने इसको पढ़ा है, केवल पॉइंट में याद रखना है, और किसमें क्या होता है वो कन्फ्यूजन नहीं करना है। सिर्फ है ना ये तुम्हारा रैटून और रिले, ठीक है, तो तुमको इसमें अंतर को समझना है। या पूछ देगा कि रैटून और रिले क्या है, क्लियर है ना, क्वेश्चन नोट कर लेना। रैटून क्रॉपिंग पैटर्न और रिले क्रॉपिंग पर दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। सीक्वेंस क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो कभी ऐसे डिफरेंसेज वाला क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है, क्लियर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, बीच बीच में चेंज करता रहता है, तो चेंज करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, कारक हैं उसके। तो सबसे पहला है रिसोर्स रिलेटेड फैक्टर। अगर रिसोर्सेज में चेंजिंग आएगा तो क्रॉपिंग का पैटर्न में भी चेंजिंग आ जाएगा। जैसे हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं, एग्रीकल्चर में रिसोर्सेज को तो ऐसा करोगे, एक फीस FIS ऐसे बनता है, कोडिंग बन जाता है FIS, F फर्टिलाइजर, इरिगेशन, सीड, ठीक है ना, एंड अदर थिंग्स। ये मेजर 3 है ये इनपुट जो बात करते हैं। जो रिसोर्सेज में चेंजिंग अगर आएगा तो जाहिर है कि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आ जाएगा। अब इरिगेशन सिस्टम ही नहीं है, मान लीजिए जहाँ पर इरिगेशन सिस्टम कमज़ोर है, ठीक है, या मिट्टी उपजाऊ नहीं है, सॉइल, तो हम लोग अलग प्रकार मोटे अनाज लगाएंगे। या फिर अनाज अगर मिट्टी अगर उपजाऊ है भी, पानी कम है, वर्षा कम होती है, सिंचाई साधन नहीं है, तो क्या अगर ड्राई फार्मिंग करेंगे तो अलग फसल लगाएंगे, कम पानी लेने वाली फसल लगाएंगे। जैसे ही कम पानी लेने फसल लगाएंगे तो पैटर्न क्या होगा इसका, क्रॉपिंग का चेंज हो जाएगा। तो फैक्टर काम कर रहा है उस तरीके से, ठीक है। टेक्नोलॉजी, जाहिर है कि आज प्राचीन काल में, जो बहुत पहले के ज़माने की बात हम करेंगे तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो छोटा मोटा खेती होता था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लोग अपना अनाज उपजाते थे उतना ही खाते थे। ठीक है, आज के समय में क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग सरप्लस एग्रीकल्चर की बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, ताकि अपना भी पेट भरे और औरों का भी पेट भरे, इवन कि हम लोग विदेश में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो टेक्नोलॉजी भी क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करता है। किसी के पास छोटा ज़मीन है और उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, हल से खेती कर रहा है, कोई ट्रैक्टर से खेती कर रहा है, कोई, ठीक है ना, थ्रेसर से अपना हार्वेस्टिंग कर रहा है, बाकी लोग ऐसा ही कर रहा है, दोनों में अंतर आ जाएगा।
हाउस होल्ड के नीड की बात होती है कि भाई हम अपने चारा के लिए खेती करें या अपने खाने के लिए करें, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा क्या आवश्यकता है, या हम गेहूं के लिए खेती करें या सरसों के लिए, तिलहन के लिए करें या दलहन के लिए करें। तो हाउस होल्ड के रिक्वायरमेंट पर, नीड पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। प्राइस रिलेटेड का मतलब होता है कि किसान कभी कभी क्या होता है, जब उसका अपना पेट भर रहा है, जो उसका फार्म लैंड है उसमें अनाज हो रहा है, अगर किसी दूसरे फसल में ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, ये कैश क्रॉप्स, तो उसमें वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें खेती करेगा। जैसे अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे, अंग्रेज़ों ने इंडिया में कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया था, कृषि का वाणिज्यीकरण किया था। तो वाणिज्यीकरण में क्या था, उन्होंने लोगों को प्रमोट किया, एडवांस पैसा भी दिया। तो किसानों को भी लगा कि भाई हम अगर कैश क्रॉप लगाते हैं, जैसे कि कॉटन है, ठीक है ना, जूट या गन्ना की खेती कर रहा है, ठीक है ना, या कहीं कहीं लोग मसाले की भी खेती करते हैं इसमें, तो इस तरह से खेती हम करेंगे। या तंबाकू खेती भी करते हैं लोग, ठीक है ना, उसमें खेती करेंगे तो अनाज कटते ही, फसल कटते ही क्या होगा, हमारा तुरंत बिक जाएगा, तुरंत पैसा मिल जाएगा। अब बाकी जो हमारा, ठीक है, ये जो देखते हो गेहूँ, चावल, मकई वगैरह वगैरह, ये जो होगा इसमें टाइम लग जाता है, या कम पैसा मिलेगा, बेचने में टाइम मिलेगा, सबके पास वो होता है। तो प्राइस को देख करके भी लोग पैटर्न को रिएक्ट करते हैं कि हम क्या लगाना है, ज़्यादा एरिया में क्या लगाना है, ठीक है। तो प्राइस रिलेटेड। फिर है इंस्टीट्यूशनल मतलब है कि लैंड रिफॉर्म्स हुआ कि नहीं, ज़मीन का जो होल्डिंग है किसके पास कितना है, छोटा है, बड़ा है, जो थोड़े पहले बताया गया, स्मॉल होल्डिंग, मार्जिनल होल्डिंग, मीडियम होल्डिंग, लार्ज होल्डिंग, उसके आधार पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है, उसके आधार पर भी पैटर्न में चेंजिंग आती है। किसी के पास छोटा ज़मीन है, अपना जो अनाज उतना ही लगाएगा जो खाने पीने पर है। यह बड़ा है, ठीक है ना, साधन उसके पास ज़्यादा है, तो वो हो सकता है कि क्रॉपिंग में मिक्स्ड क्रॉपिंग भी कर सकता है, मल्टीपल क्रॉप लगा सकता है। फिर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम समझ ही रहे हो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बेहतर है, हर चीज़ सुविधाएँ हैं, ठीक है, इनपुट है, मार्केटिंग है, पानी की सुविधा है, ठीक है, फर्टिलाइजर की सुविधाएँ हैं, ठीक है, मैकेनाइजेशन है, बेहतर तरीके से है, तो वहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न और बेहतर हो सकता है, क्लियर है ना। तो ये इंटरव्यू है, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो पॉइंट में से बोलना है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न एंड इट कैन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सिस्टम चेंज, ठीक है ना। ये सब जो चेंज होगा तो क्या होगा, वो चेंज कर सकता है। इसमें कुछ प्रमुख है, 1 2 3 4, जैसे 3 4 तुम बोलोगे तो फिर आगे बढ़ेगा। ये सब तुम्हारे एग्रीकल्चर में कितना नॉलेज अभी कंटिन्यूसली है तुम्हारे पास, वो थोड़ा सा चेक होता है। बाकी तो चलो और चीज़ें बता रहे हैं, वही सब क्लियर है।